हेलो दोस्तों, आज तक आपने किशोर कुमार और विनोद मेहरा द्वारा चार शादियों के किस्से तो सुने ही होंगे। हालांकि आज हम ऐसे एक्ट्रेस के बारे में बताएंगे जिन्होंने चार शादियां करके चर्चाओं में आई थी। जी हाँ, हम बात कर रही हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस ज़ेबा बख्तियार की, जो बॉलीवुड फिल्म हीना में नजर आई थी। आपको बता दें कि ज़ेबा पाकिस्तान की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमा चुकी इस ज़ेबा बख्तियार की मैरिटल लाइफ बेहद खराब रही है। एक नहीं चार शादियां करने वाली इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस को बॉलीवुड में लाने वाले राज कपूर थे। ऋषि कपूर के साथ फिल्म हीना से पहचान बनाने वाली ज़ेबा बख्तियार का करियर तो अच्छा रहा, लेकिन इनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत ही दर्द भरी रही। क्यों इतना छोटा रहा इनका बॉलीवुड करियर? आखिर क्यों इनका पर्सनल लाइफ इतना उतार चढ़ाव रहा और अब कैसे चल रही है फिलहाल इनकी जिंदगी? आइए जानते हैं चार शादियां करने वाली इस एक्ट्रेस के बारे में। ग्लैमर की दुनिया में रिश्ते पल पल बदलते रहते हैं। जहां कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो जिंदगी भर साथ देते हैं, तो वहीं ऐसे भी हैं जो समय के साथ साथ अपना रास्ता बदल लेते हैं। इन्हीं में से एक रही ज़ेबा बख्तियार की कहानी। वैसे तो ज़ेबा किसी परिचय की मोहताज नहीं रही है, क्योंकि वही एक खूबसूरत अदाकारा है जिन्होंने फिल्म हीना में आने के बाद ना जाने कितनों का दिल चुरा लिया था। राज कपूर और रणधीर कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म हीना न सिर्फ सुपरहिट रही, बल्कि इस फिल्म से ज़ेबा बख्तियार को बॉलीवुड में पहचान मिल गई। पहचान ऐसी कि आज तक उन्हें ज़ेबा नहीं बल्कि हीना कहकर पुकारते हैं। ज़ेबा बख्तियार को दोनों देशों से खूब प्यार मिला। उनकी कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये जानते हैं कि उनका बचपन कहाँ बीता और फिल्मों में कैसे आई। जानेंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। ज़ेबा का जन्म 5 नवंबर 1962 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुआ था। ज़ेबा बख्तियार का असली नाम शाहीन है। इनके पिता का नाम याहा बख्तियार है। याहा बख्तियार पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल रह चुके थे। उन्होंने पाकिस्तान के संविधान में काफी अहम भूमिका निभाई थी। ज़ेबा की मां ईवा हेंगरी की थी। इनके माता पिता का मुलाकात 1940 में यूके में हुआ था। नजदीकी बढ़ने के बाद दोनों ने शादी कर ली और फिर इनकी मां ने इस्लाम धर्म अपना लिया। लंदन में पढ़ाई करने के बाद पाकिस्तान आ बसे। ज़ेबा वहीं पली बड़ी थी। बाद में उनका परिवार कराची आके शिफ्ट हो गया। ज़ेबा के 2 भाई सलीम और करीम हैं, जो कि दोनों डॉक्टर हैं। ज़ेबा ने लाहौर और कतर से अपनी पढ़ाई पूरी की। अपने पेरेंट्स की मर्जी से 1982 में इनका निकाह कर दिया गया। इनके शौहर का नाम था सलमान बलियानी। उनसे एक बेटी हुई और ये शादी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। साल भर बाद ही दोनों का तलाक हो गया। ज़ेबा की बेटी को उनकी बहन ने ले लिया। इसके बाद ज़ेबा ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हुए उनकी खूबसूरती को देखकर उनके दोस्त उन्हें मॉडलिंग का सलाह देने लगे और ऐसे ही अपने दोस्तों के फोर्स करने पर एक दिन जा पहुंची स्टूडियो, जहां पहले से किसी सीरियल के ऑडियंस लिए जा रहे थे। ज़ेबा ने ऑडिशन दिया और उनके खूबसूरती को देखकर बिना देर किए अनारकली नाम के एक सीरियल में उन्हें ले लिया गया। दरअसल उनके सामने एक दिक्कत खड़ी थी। उनके परिवार वाले ये नहीं चाहते थे कि ज़ेबा टीवी और फिल्म में काम करें। उन्होंने अपने अब्बा से बहुत ज्यादा बहस की और आखिर में उनकी बात मान ली गई। सीरियल अनारकली जब पाकिस्तान के टेलीविजन पर कास्ट हुआ तो रिकॉर्ड बना दिया। इसमें ज़ेबा के रोमांटिक अंदाज पर सब कायल हो गए और वो अनारकली के नाम से घर घर मशहूर हो गई। ये बात 1988 की है। अनारकली का जलवा सिर्फ पाकिस्तान तक ही नहीं बल्कि भारत में भी पहुंचा। शोमैन राज कपूर उन दिनों अपनी फिल्म हीना की तैयारी कर रहे थे। इस फिल्म में लीड के लिए फाइनल हो चुके थे ऋषि कपूर। उनकी अपोजिट 2 हीरोइनों में से एक अश्वनी भाभी का सिलेक्शन हो गया था। दूसरी हीरोइन के रूप में हर बार की तरह राज कपूर एक नए चेहरे की तलाश में थे। एक हसीना नाम की एक्ट्रेस ने ज़ेबा को सजेस्ट किया। हसीना खुद पाकिस्तानी थी और उन्होंने ज़ेबा के बारे में काफी कुछ देख रखा था। जब राज कपूर ने ज़ेबा को अनारकली में देखा तो उनसे काफी ज्यादा प्रभावित हो गए थे और उन्हें हीना की कैरेक्टर के लिए फाइनल कर लिया गया। इस तरह ज़ेबा को मिली पहली फिल्म, वो भी आर.के. बैनर की। लेकिन इस फिल्म के दौरान ही राज कपूर की मृत्यु हो गई और इस फिल्म को पूरा किया उनके बेटे रणधीर कपूर ने। 1991 में ये फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इसे दोनों जगह बहुत ज्यादा कामयाबी मिली। खासकर इस फिल्म के गानों ने बहुत धूम मचाई। ये फिल्म जिसकी वजह से सुर्खियों में रही वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान से आई ज़ेबा बख्तियार थी। हीना के सफल होते ही ज़ेबा की स्टार वैल्यू बन गई।
गई। यहाँ आपको बताते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। जब जेबा को देखते ही सलमान खान ने उन्हें चाहने के लिए जी तोड़ कोशिश की, पर सारे किए कराए पर पानी फिर गया। दरअसल सलमान और जेबा दोनों ने मनाली में अपने अपने फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। जहाँ सलमान अपने बेवफा सनम फिल्म के शूटिंग में व्यस्त थे, तो वहीं जेबा अपनी हीना की फिल्म के शूटिंग में व्यस्त थी। अपने शूटिंग से फ्री होकर सलमान खान हीना के शूटिंग पर गए ऋषि कपूर से मिलने के लिए। ऋषि कपूर से उनसे अच्छी दोस्ती थी और इसी दौरान उनकी मुलाकात जेबा से हुई, पर जेबा की नेचुरल खूबसूरती पर वो अपना दिल हार बैठे। उस समय उनके पास स्टारडम तो नहीं था, बल्कि गर्लफ्रेंड की कमी नहीं थी। उनका चार्म ही ऐसा था कि लड़कियां खुद ब खुद उनके पास खींची चली आ रही थी और इसीलिए सलमान उन्हें खास तवज्जो नहीं देते थे। लेकिन इस बार कुछ तो अलग था। जब भी जेबा के करीब होने की कोशिश करते, तब जेबा उनसे दूर हो जाती। सलमान की बेचैनी बढ़ने लगी और सलमान ने उसी होटल में अपना कमरा बुक करवाया जिसमें जेबा रहती थी। उसके बाद अक्सर सलमान जेबा के पास अक्सर पहुंच जाते थे और उन्हें अपने साथ कॉफी और डिनर पर जिद इज्जत करते थे, लेकिन बार बार जेबा मना कर देती थी। सलमान की कई बार गुजारिशों का जेबा पर कोई असर नहीं पड़ता था। दरअसल उन दिनों सलमान खान संगीता बिजलानी के साथ रिलेशनशिप में थे और संगीता जेबा की दोस्त हुआ करती थी। जेबा को सलमान खान और संगीता के रिलेशनशिप के बारे में पता था, इसलिए जेबा ने सलमान में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई दी। मामला हद से ज्यादा बढ़ गया, इसलिए जेबा ने होटल ही बदल दिया और इस तरह सलमान खान सिर्फ मुंह ही देखते रह गए। हीना फिल्मों के बाद जेबा को हिंदी सिनेमा में ज्यादा फिल्में नहीं मिली। जो फिल्में मिली वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। मुकदमा उनके बॉलीवुड में आखिरी फिल्म साबित हुई। हिंदी सिनेमा में जेबा का एक फिल्मी करियर महज एक फिल्म के बाद सिमट कर रह गया। धीरे धीरे उन्हें लोग भूलते चले गए, लेकिन वो अपने निजी जिंदगी और शादियों को लेके काफी सुर्खियों में बनी रहती थी। वक्त पर अभिनेता जावेद जाफरी के साथ उनकी अफेयरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। उसके बाद उन्होंने जावेद जाफरी के साथ दूसरी शादी रचाई। उनकी शादी की खबरें मीडिया में आई तो जेबा ने खारिज करते हुए सिर्फ एक अफवाह बताया था। हालांकि जावेद ने अपनी निगाहनामा सार्वजनिक कर दिया था। फिर एक साल के अंदर ही दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए और आपसी सहमति से दोनों ने तलाक ले लिया। जावेद जाफरी से 2 साल अलग होने के बाद जेबा को अपना प्यार अदनान सामी के रूप में मिल गया। जेबा की खूबसूरती के अदनान इस तरह से दीवाने हुए कि साल 1993 में उन्होंने शादी कर ली। उस समय अदनान की उम्र सिर्फ 22 साल की थी और जेबा उनसे उम्र में 9 साल बड़ी थी। इस तरह से जेबा की ये तीसरी शादी थी। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। अगर आपने फिल्मी रिकॉर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए।